हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या कुछ हुआ है। नई मूवीज और रिलीज होने वाली हैं, तो फिर वो क्रिटिकल हो जाएगा कि उन लोगों ने नया अचीवमेंट क्या डाला है। ठीक है, किंगडम आने वाली है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है। और उसके बाद फिर सन ऑफ सरदार भी, उसकी भी एडवांस बुकिंग खुल गई है। पहले ये दोनों मैं सोच रहा था इसी में कवर कर लूँ, लेकिन इसके इमीडिएटली बाद एक और वीडियो आएगा जो कि रूमर मिल होगा, उसी के अंदर ही कवर कर लेंगे वो। पहले F1 की बात करते हैं। डे 34 है और ये लगभग लगभग 50 लाख का बिजनेस करके आज ये 92 करोड़ रुपीस पे पहुंच गए। वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 4420 है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। वेरी गुड। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, मैं इन मूवी के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लार्जली ये पिक्चर है कौन से, काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं। डे 27 है और आज भी ये 25-30 लाख रुपए की सेल कर लेगा, जिससे इसका टोटल हो जाता है 102 करोड़ रुपीस। और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका जो आया है वो है 6215, यानी 6215 करोड़ रुपीस। बहुत सारे करोड़ होते हैं ये, बहुत ही मैसिव है। सुपरमैन का डे 18 है, इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं तो इसके तो स्किप ही करेंगे सीधा सीधा। 15 लाख रुपीस का इसका बिजनेस होगा, जिससे इसका टोटल हो जाता है 48.75 करोड़ रुपीस। तो और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका 4355 है। तो ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। ये मैन ऑफ स्टील को 2013 के नंबर्स को ये क्रॉस कर चुकी है, लेकिन उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी सेंसेबल तरीके से ये ऐड करोगे कि भाई कितना इन्फ्लेशन हुआ है, तो मैन ऑफ स्टील बहुत आगे थी इससे। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, ये पता नहीं एकदम ही स्लिप कर गई है। डे 6 1 करोड़ रुपए ही करेगी सिर्फ ये, और 25 लाख का बिजनेस ये टोटल ब्लॉक कर पाएगी। 2000 करोड़ इसके वैसे वर्ल्ड वाइड हो गए। हरियाणा वीरामल्लू का डे 7 है, ये भी 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और इसका टोटल हो जाता है 79 प्लस 180 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड 121 करोड़ रुपीज। बहुत से लोगों ने, कईयों ने कमेंट करके करा कि भाई देखो, हमें भी पता है ये पिक्चर ठीक नहीं है, हम भी तेलुगु क्षेत्र से हैं, इसका फ्लॉप तय था। और कुछ लोगों ने बोला कि तुम शायद या तो क्रिश्चियन हो या फिर तुम मुस्लिम हो, क्योंकि तुम्हें ये पिक्चर पसंद नहीं आई है। पिक्चर का कंटेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, द पिक्चर इज ओके फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव, द वे इट इज बीइंग ट्रीटेड दैट इज हॉरेंडस। सो अगर आप उसको जबरदस्ती बोलेंगे कि इसको सपोर्ट करो, तो वो तो हो नहीं सकता है। ऐसी कुछ लोग हैं, वो राजीव राय की जो पिक्चर आ रही है नई, कि वो बड़ी मुश्किल से पिक्चर बना पाया, उसने 3 करोड़ में पिक्चर बनाई है, नए लोग लिए हैं। तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि नए लोग लिए हैं तो यार हम पे तो कोई एहसान किया नहीं है। और दूसरा, वो जो नए लोग लिए भी हैं वो वैसे नहीं है जो आपको इम्प्रेस करते हैं। तो आजकल थोड़ा लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा हो गई हैं। अभी सैयारा वगैरह के भी जो आर्टिस्ट आए हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिए, इस वजह से चली है। नहीं तो इस तरीके की रोमांटिक मूवी बहुत आती हैं और फ्लॉप भी होती हैं। तो सैयारा का चलने का रीज़न यही है कि पहले तो वो लिखी इस तरीके की है कि उसके अंदर मोमेंट क्रिएट हो, और दूसरा उन दोनों ने कुछ करके भी दिखाया है। ठीक है, महाअवतार नरसिम्हा के बारे में बात करते हैं, जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और ये सरप्राइजिंगली जो कल जंप आया था उसको भी बीट करेगी। तो इसका मतलब है कि इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग हो गया। जैसे मैंने कल बोला था कि मैं चाहूंगा ये पिक्चर बहुत आगे तक जाए, और ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर आज से एंटर कर गई है। ये 20 से 25 करोड़ रुपए के बीच में बनी थी। कई लोगों ने इसको जान के 6-6 करोड़ रुपए का, 6 भी नहीं, 3 से 4 करोड़ रुपए का प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है। ये आप खुद ही सोचिए कि जिस लेवल के आपने वीएफ वो देखे हैं, इसके ग्राफिक्स वगैरह देखे हैं, वो 3-4 करोड़ रुपए में अगर होने लगे तो हर दूसरा जो बंदा है ना, हर नुक्कड़ पे इतना अमीर तो है कि वो पिक्चर ही बना रहा होगा, फिर एनिमेशन की तो दुकान खुल जाएगी। ऐसा नहीं है। 20-25 करोड़ रुपए में ये पिक्चर बनी है, इसको करीबन करीबन 31 करोड़ करने थे ताकि ये ब्रेक इवन कर जाए। ये 37 करोड़ पहुंच गई है। 8 करोड़ रुपीज का बिजनेस किया है, कल 7 किया था, तो 37 करोड़ हो जाता है इसका। और वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो 47-48 करोड़ रुपीस के आसपास हो रहा है। तो फैंटास्टिक नंबर्स हैं। ये मैं ट्रेड के नंबर बता रहा हूँ, मैंने इसके पोस्टर्स चेक नहीं करे हैं कि होम बले ने, हो सकता है कि कल वो 50 करोड़ रुपए का भी निकाल दें, फ्यू लाख करोड़ से अंदर। सैयारा के बारे में बात करते हैं। डे 13 है और आज ये करीबन 8.25 करोड़ रुपीस के आसपास का बिजनेस करेगी। टोटल इसका हो जाता है 272, कल तक था, आज 8 भी मान के चलते हैं मिनिमम मिनिमम लेवल पे, तो 280 हो जाता है। यानी कि 2 दिन के अंदर ये, मोस्ट प्रॉब्ली 3 दिन के अंदर ये 300 करोड़ क्रॉस कर लेगी। और 500 की जर्नी तो ये शुरू कर चुकी है। जो इसके ऑफिशियल पोस्टर्स हैं वो भी 400 करोड़ के आ गए थे। 416 इसने कल तक किया था, आज ये 420 कितने 6-7 के आसपास है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2025 की
ये सबसे ज़्यादा चलने वाली ओवरसीज़ की फ़िल्म हो गई है, इंडियन फ़िल्म हो गई है। जो इससे पहले करा था वो 91 करोड़ था जो छावा ने किया था, और ये 94 है, तो ये छावा को ओवरसीज़ बीट कर चुकी है। तो रोमांटिक मूवीज़ की बहुत बड़ी मार्केट है, और जिसकी वजह से शाहरुख खान, सलमान खान, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे 90s के अंदर, और एक्शन से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई थी, क्योंकि फिर वो हर सेगमेंट की जो फीमेल ऑडियंस होती है वो उनको लव करने लग जाती है। जैसे जो एल्डरली वुमेन है उनमें बेटा दिखता है, जैसे शाहरुख खान ने भी बड़ी डिस्क्राइब किया था। और अगर अब मिडिल एज में अगर आ गए तो रोमांटिक होने की वजह से मतलब आप एक लवर बॉय या लवर मैन के जोन के अंदर आ जाते हैं, और अगर आप थोड़ा सा अर्ली एज के अंदर होते हैं तो फिर आप एक किस्म के भाई या उस तरीके के जोन के अंदर आ जाते हैं। तो यू आर सीइंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ समबडी नियर एंड डियर इन द एक्टर, सो यू बिकम मोर पॉपुलर, यू बिकम ऑफ लेट्स क्या बोलते हैं उसको, हाउस होल्ड नेम, सो टू से पॉपुलर नेम। तो आपकी पॉपुलैरिटी भी और बढ़ जाती है। तो सैयारा भी उसी जोन के अंदर है, बट इन एक्टर्स को भी बहुत सारा प्रूव करना है। वो वन मूवी वंडर भी कई बार हो जाता है। बहुत से ऐसे एक्टर्स आए हैं, जैसे राहुल रॉय आया था, फिर उससे पहले राजेंद्र कुमार के जो लड़के थे उनके, वो भी लव जो मूवी आई थी उनकी, लव स्टोरी, वो भी एक ही पिक्चर, एक ही चली, फिर उसके बाद कुछ नहीं चला। ऐसे बहुत से लोग हैं, इमरान खान हैं, उनके भी एक आधी पिक्चर चली फिर बाकी नहीं चली। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो इनको प्रूव करना होगा बैक टू बैक, ताकि वो भी स्टार्स की कैटेगरी के अंदर आ पाए। अभी देर नोन फेसेस टू मी टू बी ट्रू टू देम एंड नॉट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन देयर हेड। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। सेकंड वीडियो जो आएगा वो मूवी शूवी रूमर मिल के ऊपर होगा, जहां पर हम 5-7 बातें ही करेंगे, आज 10 के टॉपिक्स नहीं डिस्कस करेंगे। बाय बाय।